सही में मैं जब बिहार इकाई का कोई मीटिंग में अभी भाषण देने के लिए आता हूँ, मैं गर्व अनुभव करता हूँ, मैं सही दिल में मैं इसका गर्व मैं समझता हूँ और मैं सही मायने में मैं बिहारी भी हूँ और गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। जो अपने परिवार का नहीं होगा, वो बैंक का क्या होगा, वो संगठन का क्या होगा, वो काम हो या नहीं हो, समय पे नहीं। लेकिन हम लीडर बनाते भी हैं। श्वेतांग भाई ने अपने यहाँ से भेजा महात्मा को, हमने उनको राष्ट्रपिता बना के भेज दिया। ये है बिहार का पावर। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो राष्ट्रपिता नहीं थे, हमने राष्ट्रपिता बना के उनको भेज दिया। ये है बिहार की मिट्टी की शक्ति। उस समय बैंक नंबर 1 था। ये जब से लेट से बैठने लगे बैंक का, हम लोगों ने सत्यानाश कर दिया। अगर आपके परिवार की चिंता पड़ोसी करने लगे तो सोचिए आप। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का 43वां एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग चल रहा है। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें कही जा रही हैं। खासकर अभी बैंक को प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आंदोलन चल रहा है, जिसके कर्ता धर्ता सुनील कुमार जी हैं। इस विषय पर भी शायद बातचीत होगी। चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या वो कह रहे हैं। किनका नाम सर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया हैं सर। आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसका क्या मुख्य मुद्दा क्या है? और देखिए, ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है हमारे बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन का, बिहार ब्रांचेज का। तो इसमें संवैधानिक रूप से ये हमारा जो है ये आम सभा करके सारा लोगों से हम पारित करवाते हैं, जो पिछला हम कर चुके हैं या आगे जो करना है। क्योंकि आम सभा में ये पारित होने का जो है प्रावधान है हमारे एसोसिएशन के। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मुख्य मुद्दा क्या है? कम से कम मुख्य मुद्दा हमारा एक वार्षिक आम सभा होती है। जैसे हम लोग ट्रेड यूनियन के तहत बिहार इकाई रजिस्टर्ड है। इसमें साल में एक बार हम लोग अभी सभी मेंबर, जितने भी बिहार इकाई के जितने भी सदस्य हैं, अधिकारी संघ हैं, उसके सभी सदस्य एक जगह आम सभा करते हैं, जिसमें हमारे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं संगठन से रिलेटेड उसमें चर्चा होती है, या संगठन में जो भी बदलाव होता है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, और जो आम बातें होती है पब्लिक के हित में, जनता के हित में, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और हमारी आगे का रूपरेखा क्या होगा इसके महासचिव हम लोग को अवगत कराते हैं। मेन मुद्दा होता है हम लोग का निजीकरण या अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत लाभ और उनके उत्थान के लिए, या हमारे बैंक का कैसे आगे बढ़ती होगी, उसके इस सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए कार्यक्रम जारी है, जरा देखते हैं। Whereas 4% हमारा अभी जो हमको मिल रहा है that is taxable। आप सोचिए, जिस किसी ऑफिसर का पेमेंट था वो उनको मिल चुका है, जो लास्ट ट्राइपार्टाइट का था, जो 2012 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको मिलना बाकी है, वो भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटीज जितने भी हमारे साथी जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी उस टैक्स इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा। ये सब चीज क्योंकि आप सुनील सर के यूनिट में है। ये आप देख रहे हैं खचाखच दर्शकों से भरा हुआ रंग से। दोस्तों आपको बता दें कि जो हॉल आप देख रहे हैं, कहीं भी एक भी कुर्सी खाली नहीं है, पूरी तरह से पैक है। ऊपर में भी है, ऊपर फुल है। क्या बात। अरे सर जो है, जो पता चले कि पब्लिक में ऐसा बना देंगे क्योंकि बहुत बड़ा हस्ती है। तो दोस्तों आपको बता रहे हैं कि लगभग आप देख रहे हैं पूरे नीचे खचाखच दर्शक भरे हुए हैं, और ऐसे ऐसे भी दर्शक हैं कि मतलब न चाहते हुए भी लिस्टिंग में ला दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही ये पूरी तरह से क्या
प्रेसिडेंट एड्रेस में भी कहा गया, बहुत सारे साथियों को हमने खोया, चाहे उड़ीसा में हो, बिहार में हो, ऑल ओवर इंडिया में हमारे बहुत सारे साथी इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि इतने सालों के स्ट्रगल के बाद जो जिस तरह की पॉलिसीज हमारे बैंक में है, और इसका पूरा क्रेडिट हम अपने फेडरेशन को देना चाहेंगे कि वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उन लोगों को मिला और उनका परिवार अभी भी आगे बढ़ रहा है। ऑफिसर एसोसिएशन का एजीएम अटेंड कर रहे थे, तो ऐसी बातचीत में पता चला कि क्या हालत है जब विजय बैंक और देना बैंक के ऑफिसर्स की। ना ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज का कुछ ठिकाना है, ना री ट्रांसपोर्ट का कुछ ठिकाना है। एटलीस्ट हम लोग सिक्योर है, ट्रांसपोर्ट हो रहे, लेकिन पता है कि कितने साल बाद हम वापस आ जाएंगे। 20 लाख 30 लाख क्या होता है कॉम्रेड्स, हम लोग अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, 2 दिन हम जाते हैं, सांत्वना देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं जानना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि क्या आप सभी लोगों ने नाश्ता बढ़िया से नहीं किया क्या? क्योंकि हमारे बिहार इकाई ने नाश्ते का तो बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, उसमें मीठी इमरती के साथ तीखी मिर्ची ली थी ताकि आप सभी का जोश और जज्बा बना रहे, मगर आपकी तालियों में वो जोश नजर नहीं आ रहा है, वो ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एनडीजी बिहार जनरल मैनेजर श्री दिनेश कुमार सर से कि वो आए और अपने कुछ व्यूज हम लोगों के साथ शेयर करें। सर प्लीज। ऊपर जो लोग बैठे हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंच पर विराजमान मधु भाई, सुनील जी, नीलेश आदि हम मौजूद हैं और जो भी हम बात कर सकते हैं कहने का हमें पूरी आज़ादी है। टाइम लिमिटेड है 10 मिनट, तो 10 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। तो मैं बिहार की इस धरती से, पटना की इस पावन भूमि से, जितने भी देश के हर कोने से हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी आए हैं, उनका मैं एनबीटी बिहार अंचल और पटना की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ बिहार के हर कोने से पांचों अंचल के जितने भी ऑफिसर्स हमारे आए हैं, ये नंबर बढ़ते जा रहा है। अभी इट वाज 951 if I am not wrong। तो We must not put forward our best foot forward and then see. So please upgrade, upskill, gain knowledge. Privatization or no privatization, merger or no merger, that will hold good. हमारी गुजारिश आप लोगों से यही है कि डिसिप्लिनरी मैटर्स के डोंट सिट टाइट ओवर द इश्यूज ऑफ द डिसिप्लिनरी मैटर्स। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट wherever the matter is being dragged, that is being dragged at the zonal office level. I had been another talking to the AGM regional board. जो चीजें हैं वो साफ होनी चाहिए। अगर आज कोई आदमी सस्पेंशन में है, how much bank is spending and what bank is taking? Let us invoke the suspension, go for the process, complete the process. If at all he deserves to be in, let him be in. If he has committed certain fraud, certain is a habitual fraudster, then take the appropriate decision, but that matter should not hang in fire. तो मेरी वो भी आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि आप जेंडर प्रॉब्लम नहीं बोलिए, आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम बोलिए। हमसे सर आप इस तरह से नहीं बोलिए। मैं सीजीएम और जनरल मैनेजर नहीं हूँ कि आपके राज रिव्यू करें। और नीलेश गवाह है उस बात के कि मैंने उनके चैप्टर में कहा था कि मैं तो आया था ये मान करके कि मैं बैंक ऑफ इंडिया की ईडी से बात कर रहा हूँ, अब तो 4 डिपार्टमेंट की ईडी के जैसा बात कर रहा हूँ। FI, PC, एग्रीकल्चर। When executive director of a bank speaks like this, then our responsibility increases. These problems are there, but who will listen? तो मैंने कल इसीलिए ईडी को कहा कि जो महान कवि है श्री रामधारी दिनकर जी, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है। एंड
डेफिनेटली, क्योंकि आप सब में वो क्षमता है, नर और नारी दोनों में, क्योंकि आप दुर्गा वाहिनी भी है, तो आप सब में वो क्षमता है कि आप सब ये चीज कर सकते हैं। तो आप सब के लिए ये पंक्तियां है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, खम तब तोड़ता है जब नर पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आई एम श्योर आप जहां पे भी है, आप जहां पे भी आपके पावर के लिए इतिहास को स्पष्ट करें। लोगों ने कहा कि मैं वोटर थैंक्स दे दूं, मैं किस को क्या वोटर थैंक्स। मैं आभारी हूं इस पूरे मंच का, मैं आभारी हूं मंच के पीछे बैठे तमाम लोगों का, मैं आभारी हूं प्रेस और मीडिया के दोस्तों का, मैं आभारी हूं इस हॉल के मैनेजमेंट के लोगों का, मैं आभारी हूं तमाम लोगों का जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 मिनट आप लोग बैठ लीजिए। मैं आभारी हूं परमपिता परमेश्वर, मौसम खुशनुमा है और आप लोग सभी सब कुशल आए हैं। मेरे परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना होगी कि आप सब स्वयं वापस घर जाएं, और जो जाए वो किसी न किसी को कन्वे कर दे, मैसेज वो तक मिल जाएगा जो सब पहुँच गए हैं। मुजफ्फरपुर और पटना लोकल के लोग नहीं जाएंगे, वो यहाँ रहेंगे, दूसरे सेशन में वो शिरकत करेंगे। के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने जो टीम चुनी है निर्विरोध, और शायद ये डिस्टिंक्शन पता नहीं फिर कब किसको मिले। This is the 7th time I am been elected unopposed. सुनील सर, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बगल में बड़े भाई या छोटे भाई का भी अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले सिर्फ ये जानना चाहेंगे, आज का जो हुजूम था, लगभग 1000 से अधिक आपके कैडेट्स, आपके बैंककर्मी पहुंचे, इस पर आप दोनों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि ये बिहार इकाई की वार्षिक आम सभा है, और आप कई बार इधर विगत समय में आप हमेशा आते हैं, हर साल देखते हैं। हमारी इकाई की कुल संख्या अधिकारियों की है 1340, और आज 1100 से ज़्यादा अधिकारी यहाँ आए हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारे जो अधिकारी हैं वो कितने समर्पित हैं संगठन के प्रति और बैंक के प्रति। चूँकि आज की जो ये सभा हुई है, जो वार्षिक आम सभा, उसमें प्रबंधन पक्ष से हमारे महाप्रबंधक भाई गिरीश कुमार सिंह जी हैं, हमारे 5 अंचल के आंचलिक प्रबंधक हैं, उपांचलिक प्रबंधक हैं, ऑडिट के चीफ हैं, सभी लोग आए, और उन्होंने तमाम लोगों को देखा है कि ये लोग कितने समर्पित हैं। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर से चल के लेडी लोग आई हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कमिटमेंट की कमी नहीं है। मुख्य विषय क्या निकला इसमें? देखिए, मुख्य विषय ये है कि हमको ग्राहक सेवा, बैंकिंग सुविधा और सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन, ये 3 मुद्दे हैं। आज सरकार ये बोलती है कि आपके NPA ज़्यादा है। आप ही हमको बताइए कि हिंदुस्तान के अलावा कौन सा वैसा देश है जहाँ की रिकवरी के लिए कोई नियम नहीं। हमारे यहाँ जो भी नियम बने हैं रिकवरी के, वो सभी कॉरपोरेट हाउसेज को इंडायरेक्टली फायदा पहुँचाने के लिए हैं, चाहे वो IBC हो चाहे NCLT। हमारी ये मांग रही है कि विलफुल डिफॉल्ट को हम क्रिमिनल एक्ट के तौर पे घोषित करें और उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाया जाए, सिविल सूट नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो मामले हैं उनके निपटारा न्याय में होने में बहुत समय लगता है, न्यायालय में काफ़ी लंबा समय लगता है। अतः अगर उसको क्रिमिनल ट्रायल रखा जाए या एक अलग से बैंकिंग रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए, जिसमें कि क्रिमिनल एक्ट के तहत उसका ट्रायल हो। सुनील सर, धन्यवाद। गिरीश सर यहाँ बैठे हुए। सर, ये जो कह रहे हैं, इनके बातों से कहाँ तक आप हमें मिलाते हैं, इनका समर्थन करते हैं? आज का भीड़ और इनका जो प्लानिंग, खासकर जो निजीकरण से जो लंबे समय से इनका लड़ाई चल रहा है, आप किस हद तक और कहाँ तक इनको सहयोग कर रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक नेशनलाइज बैंक का सवाल है और एसोसिएशन और मैनेजमेंट का सवाल है, ये एक गाड़ी के 2 चक्के हैं, और दोनों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा कोई भी इंस्टीट्यूशन ड्राइव नहीं हो सकता।
बिहार में खास करके और बैंक ऑफ इंडिया में मैं बोल सकता हूँ इवन कॉर्पोरेट लेवल तक हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और दोनों अगर बात करते हैं तो हमेशा बिजनेस की ही बात करते हैं कि बैंक हेल्थ को कैसे और किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए और दोनों की किस हद तक सहभागिता हो। इशूज इनके होते हैं, इशूज हमारे होते हैं, दोनों आपस में बैठ कर रिजॉल्व करते हैं सो डेट कि बैंक के प्रोस्पेक्ट पे कोई असर न पड़े। यहाँ इतने संख्या में जो लोग आए हैं ये नहीं है कि उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे कि ये बैंक के आदमी नहीं है। सारे बैंक के आदमी, सारे मैनेजमेंट के भी आदमी, सारे एसोसिएशन के भी आदमी हैं। और यहाँ भी जितने वक्त आए सभी उन्हें बैंक के हित की ही बात की कि बैंक को हमें कैसे ड्राइव करना है, बैंक के बॉटम लाइन को, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या करना है और मैनेजमेंट किस तरीके से स्टाफ के हित में क्या क्या स्टेप्स ले रही है और ये किस तरीके से उस चीज को टॉप मैनेजमेंट के पास दोस्तों ये था बैंक ऑफ इंडिया का ये कार्यक्रम। सुनील कुमार जी के संबोधन के बाद ये कार्यक्रम तकरीबन समाप्त होता है। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष मेवाड़।